एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं मास्टर ल्यूरो और ग्रैनी चीहाओ के स्टूडेंट आपस में फाइट के लिए रेडी था। तभी वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसके नाम चू हुलाओ है, जो मास्टर ल्यूरो को देखकर हाय कहता है। तभी उसके सिस्टर उसे मारती है और चू हुलाओ के हाथ से नारियल जाकर मास्टर ल्यूरो के सर पर गिरता है, जिसे देखकर मास्टर ल्यूरो के स्टूडेंट उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आगे चला आता है। तभी वो लड़की एक और नारियल को बाहर निकलकर पीने लगता है, जो देखकर उसकी सिस्टर कहता है, तुम जैसे नासमझ से भी मुझे मुकाबला करना पड़ेगा लियांग सेक्ट में हाई स्टेज को पाने के लिए। तभी वहां से एक आदमी जा रहा था जो उन लोगों से कहता है कि कुछ ही देर में परित्यक्त स्वॉर्ड मैनर की ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाला है, जो सुनकर मास्टर ल्यूरो और ग्रैनी चियाओ वहां से तुरंत चला जाता है। फिर सब लोगों के जाने के बाद चू हुलाओ सोचता है क्या अभी सेन जेनाई ठीक होगा। फिर सीन चेंज होता है जहां हम वनजंग पैलेस के अंदर एक आदमी को देखते हैं जिनका नाम सेन साओ था, जो सेन बाई और सेन जेनाई का फादर था। तभी सेन साओ परित्यक्त स्वॉर्ड मैनर की ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए सभी मास्टर और डिसिपल को वहां पर आने के लिए सम्मानित करता है, लेकिन तभी सेन भाई वहां पर दौड़ते हुए आता है और अपने फादर सेन साओ को एक टूटा हुआ शॉट दिखाता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। तभी सेन साओ बताता है डीमन जब आता है तो रक्त बहता है और सेन जेनाई को मारने के लिए डेविल सेक्ट का चीफ स्ट्रॉ कैपमैन की स्टूडेंट डॉन बक्सी आ रहा है। तभी सेन साओ उसे रोकने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर सेन भाई कहता है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और हमारे भेजे गए सारे दूत को भी मार चुका है और बहुत ही तेजी से परित्यक्त स्वॉर्ड मैनर की तरफ बढ़ रहा है, कभी भी यहाँ पर पहुँच सकता है। फिर हम परित्यक्त स्वॉर्ड मैनर की टाउन को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बहुत ही ज्यादा घायल था और हेल्प मांग रहा था। तभी वहाँ पर एक ब्लैक कपड़े पहना हुआ आदमी आता है जो बहुत ही बुरी तरीके से उस आदमी को मार देता है। तभी हम ब्लैक कपड़ा पहना हुआ आदमी का नाम जानते हैं, जो था डॉन बक्सी। तभी हम डॉन बक्सी की फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर उसकी मास्टर जब सेन जेनाई के साथ फाइट करने के लिए आ रहा था, तभी डॉन बक्सी भी अपने मास्टर के साथ आना चाहता था, लेकिन उसकी मास्टर उसे आने से मना करता है और कहता है कि मेरा बाद तुम मेरी जगह लेना। फिर उसे कहता है तुम अभी जाओ और डिवाइन स्किल्स टियान बुए टेक्निक को प्रैक्टिस करो, जो बहुत ही खतरनाक और कठिन है, और तुम मुझसे वादा करो जब तक तुम तियान बुए टेक्निक पर मास्टर नहीं कर लेते तब तक तुम इसे नहीं छोड़ोगे। जो सुनकर डॉन बक्सी भी अपने मास्टर से वादा करता है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं डॉन बक्सी अपने शॉट को बाहर निकलता है और कहता है सेन जेनाई तुमने मेरे मास्टर को मार दिया, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। तभी वनजंग पैलेस के पास बहुत सारे आदमी को देखते हैं जिन्हें डॉन बक्सी ने मार दिया था, जो सेन बाई भी देख रहा था। तभी वापस सेन साओ और बाकी मास्टर भी आते हैं, जिसे देखकर सेन बाई अपने फादर से कहता है कि डॉन बक्सी मैनर के अंदर आ चुका है और अभी हमारे डिफेंस फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ है। जो सुनकर सेन साओ उसे कहता है कि और भी ज़्यादा लोगों को भेजो सेन जेनाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी एक लेडी मास्टर कहता है कि परित्यक्त स्वॉर्ड मैनर की सदियों पुराना डिफेंस फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके साथ ही हम देखते हैं डॉन बक्सी एक एक करके उनके सारे लोगों को मारने लगता है। जो देखकर सेन बाई अपने लोगों को उस पर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसमें डॉन बक्सी को थोड़ा सा चोट लग जाता है। जो देखकर डॉन बक्सी अपने शॉट से बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। जो देखकर मास्टर ल्यूरो उसके साथ फाइट करने के लिए आगे आ रहा था, तभी ग्रैनी चिहाओ उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुम उसकी पर्पल एनर्जी को देख रहे हो, जो असल में फॉरबिडन डिमोनिक स्किल तियान बुए टेक्निक है, जो बहुत ही खतरनाक है। जो सुनकर लेडी मास्टर कहता है क्या इसमें तो इसकी पूरी क्यूब ब्लड और शरीर भी जल जाएगा और इसकी रिसोर्सेज खत्म हो जाने के बाद मर जाएगा। तभी देखते हैं इस टेक्निक की वजह से डॉन बक्सी की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत ही इजी सबको मार रहा था। तभी उसे रोकने के लिए सेन बाई भी उसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन डॉन बक्सी की एक ही अटैक से सेन बाई बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तभी डॉन बक्सी वहाँ पर कहता है कि सेन जेनाई तुम बाहर आ जाओ, मैं अपने मास्टर की लास्ट विश को जरूर पूरा करूँगा। तभी ग्रैनी चिहाओ सेन साओ से कहता है कि तियान बुए टेक्निक अन्य फॉरबिडन टेक्निक से बहुत ही अलग है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, तुम सेन जेनाई को बाहर आने के लिए बोलो। फिर डॉन बक्सी उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जो देखकर मास्टर ल्यूरो अपनी पावर से उसे दूर हटा देता है।
तभी वहाँ पर सेंजेनाई आता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सेंजेनाई व्हील चेयर पर क्यों बैठा हुआ है। तभी डॉन बॉक्सी को देखते हैं, जो सेंजेनाई को इस हालत पर देखकर कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम 1 साल से कहाँ पर गायब थे, लेकिन अभी पता चला है कि उस लड़ाई के बाद मेरे मास्टर ने तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया था। फिर डॉन बॉक्सी सेंजेनाई से कहता है, मैं तुम्हारे साथ पूरे की पूरे परित्यक्त स्वॉर्ड मैनर को दफन कर दूंगा और अपने डिमोनिक बोन्स 1000 सोल स्किल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो देखकर मास्टर लूडो भी अपने पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है, डिमोनिक क्रीचर तुम अपना दंड भोगो, और फिर अपने सूत्र से उस डिमोनिक स्कल्स के ऊपर अटैक कर देता है और फिर इन दोनों की अटैक आपस में टकराता है, जिसमें से बहुत सारा एनर्जी वहाँ पर रिलीज हो रहा था और साथ ही हमारे एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।